नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा बदा या वासिअल करमी। काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा सैयद जवाद नक़वी साहब जुमला उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम जो स्टेज की ज़ीनत हैं और तमाम मौज़ूज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन सामेईन व सामेआत, वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हज़रत सैयद जवाद नक़वी साहब का वो इनिशिएटिव है जो उन्होंने अरसा दराज से ये रखा है और वहदत उम्मत के लिए आपकी कोशिशें यकीनन काबिल सताइश हैं। और इसी मकसद के तहत आज की ये वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस बउनवान ग़ज़ा के मैदान में उम्मत का इम्तिहान, तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इंतज़ाम इनेक़ाद पज़ीर है। सबसे पहले तो आज की इस ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा के जुमला ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान को आज की इस कॉन्फ्रेंस पर, इसके इनेक़ाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सानियन मैं अपने मौजू की तरफ आते हुए चंद मारूज़ात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा जिनका ताल्लुक़ इस बात से है कि दुनिया की तारीख़ गवाह है, हर ज़वाल के बाद उरूज तभी आता है जब उम्मत ने अपने इम्तिहान को नाकामी नहीं बल्कि बेदारी का आगाज़ समझा। आज ख़ास तौर पर ग़ज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर और दीगर मज़लूम ख़ित्ते जिस जुल्म व बर्बरियत के इम्तिहान से गुज़र रहे हैं, यकीनन वो लम्हा फ़िक्रिया है, मगर ये बात गौर तलब है कि जहाँ उम्मत पर ये एक कड़ा इम्तिहान है, वहीं इसके नतीजे में एक बेदारी की लहर उसने जन्म लिया है।
उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होने का सोच रही है। फिरकावारियत का तूफान वो थम रहा है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर यूं ही बिखरे रहेंगे तो तिनका तिनका करके तोड़े जाते रहेंगे, और अगर मुत्तहिद हो गए तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आज आलम इस्लाम के पास जो मादी वसाइल हैं उनको बुरुएकार लाकर हम एक ऐसी मजबूत कुव्वत और ताकत बन सकते हैं कि जो दुश्मन के मुकाबिल आंखों में आंखें डालकर उसके गिरेबान से पकड़कर उसे झंझोड़ कर अपना हक छीनने की ताकत रखेगी। बात बड़ी सादा सी है, मैं दो छोटी सी मिसालें लूंगा। ये हाथ है, 5 उंगलियां, हर उंगली अपनी जगह हैसियत तो रखती है, मगर यही 5 उंगलियां अपनी जगह तन्हा तन्हा कमजोर, और अगर ये सूरत इख्तियार कर ले, नजर आ रहा है, तो ये मुक्का है। ये क्या है? मुक्का। और जिसे दिखाएंगे वो यकीनन सोचने पर मजबूर होगा कि हां दमखम बाकी है। और इसकी नजीर इस्राइल ने ईरान पर हमला किया, जवाब मुंह तोड़ मिला। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, ऐसा जवाब मिला कि उसकी नस्लें याद रखेंगी, उसकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन हर चीज के बावजूद अगर दुश्मन के हाथों में खेलते रहेंगे तो वो तन्हा तन्हा करके मारता रहेगा, और अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर अगली मिसाल देना बड़ा मुनासिब समझता हूं। आगे बढ़ने से पहले सफाई करना हो, आप तिनका तिनका पकड़ लें और उससे चाहें कि थोड़ी सी जगह, एक कमरा ही हो, गर्दो गुबार है, कागज़ हैं और तिनके विनके हैं, वो एक तिनके से उसको साफ करते जाएं, क्या सफाई हो जाएगी? चंद तिनकों को बांध लें इत्तेहाद की डोर से, और फिर उन तिनकों को बना लें झाड़ू, जिसका चाहे सफाया कर दें, जिसका चाहे सफाया कर दें। मगर ये कब? जब इस इम्तिहान के मरहले से हम ये सीखने वाले होंगे कि रब ताला ने तो पैगाम दिया था, वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे मुजदा जाफिज़ा है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग होंगे जिन पर रब ताला की तरफ से रहमतों का नज़ूल होगा। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और हदायत पर भी कायम यही होंगे। अब आखिरी कलेमात की तरफ आ रहा हूँ, चूँकि मेरे पास जज़ाकल्लाह खैरा की बड़ी खुशखत लिखी हुई तहरीर पहुँच गई है, मगर चंद जुमले फिर भी जाहिर है अर्ज़ करना पड़ेंगे। अगर पहले बता दिया था कि इतना टाइम है तो ज़्यादा आसानी हो जाती। बहरहाल इस इम्तिहान में अगर हम बेदारी शऊर ले लेते हैं,
इस इम्तिहान से अगर अपने लिए इत्तेहाद ले लेते हैं, इस इम्तिहान से अगर हम अपने लिए अपनी ताकत को मुजतमे करना ले लेते हैं, इस इम्तिहान से अगर हम अपने लिए एक इज्तिमाई क़ियादत का तसव्वुर ले लेते हैं और फिर आलाए कलिमातुल्लाह के लिए वातासिबू बिहब्लिल्लाह जमीया कि उस रस्सी से अपने आप को बांध लेते हैं, तो फिर ये यकीन कर लें कि अल्लाह ताला के निज़ाम में इब्तिला दर हकीकत इर्तिका की सीढ़ी है। हर इम्तिहान के बाद एक नई मंजिल मुंतजर होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो यही आग तौहीद की रोशनी बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म ने आजमाया और यही आजमाइश बनी इसराइल के लिए आज़ादी के दरवाजे की कुंजी बन गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थरों से, बद्र और ऐन के मैदानों से और अहले मक्का की सख्तियों का सामना करके इन इम्तिहानात से गुजरे तो उनकी तहरीक मुस्तफ़वी एक आलमगीर तहरीक बन गई। इस तरह आज भी उम्मत मुहम्मदिया का हर इम्तिहान अल्लाह के नजदीक उम्मत की तरक्की और रोशनी की तरफ बढ़ने का इशारा है। आज उम्मत मुस्लिमा जिस इस्तिराब, बेचैनी, जुल्म जबर और बेबसी से गुजर रही है वो बज़ाहिर तो शिकस्त नजर आती है मगर दर हकीकत तब्दीली का पेश खैमा है। और यही मकसूद था कि गफलत से बेदारी और बेदारी से उरूज। उम्मत के जवाल का सबब दुश्मन नहीं, तवज्जो कीजिएगा, उम्मत के जवाल का सबब दुश्मन नहीं बल्कि खुद हमारी गफलत है और ईमान की कमजोरी है। अगर गफलत से बेदार हो जाएं, ईमान को मजबूत और मुस्तहकम कर लें, इत्तेहाद की लड़ी में अपने आप को परो लें, तो फिर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपना हक छीनना कौन सा मुश्किल है। फिर तो फकत एक आंख से जब वो घूर ही लेंगे ना, तेवर का पता चल जाएगा कि ये उम्मत अब बेदार हो चुकी, ये उम्मत अब मुत्तहद हो चुकी। इस उम्मत के पास अब अपने आप को मनवाने की ताकत है, अपना हक छीनने की जुर्रत है और ये लोग अब किसी तरह मुख्तलिफ तरह की पाबंदियों से दबने वाले नहीं। आखिरी बात करूंगा और इसके लिए लाजिम है कि आज इस हाल से उठने वाली ये आवाज़ पूरे आलम इस्लाम तक पहुंचे और पूरा आलम इस्लाम अपने मौजूदा हालात से सबक सीखते हुए मुस्लिम इस्लामिक ब्लॉक उसकी तरफ बढ़े। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर का इजरा करे, अपनी ट्रेड्स मुजतमे करे और दुनिया के मुख्तलिफ ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस और कंपनीज जो मुख्तलिफ ममालिक ने बना रखी हैं, मुस्लिम ममालिक अपने वसाइल को जमा करके उसके लिए अपने आप को स्टैंड करे। आज कोई भी वक्त आता है, आखिरी बात कहूँगा, कोई भी लम्हा आता है, एक आवाज़ आती है फलां की मसनूआत का बाइकआउट कर दें, फलां की मसनूआत का बाइकआउट कर दें। अच्छी बात है, होना चाहिए, उनको इक्तिसादी तौर पर ठेस पहुंचेगी, मगर एक बात यह भी सोचने की है कि जितने वसाइल उम्मत मुस्लिमा के पास हैं, अगर इन्हीं को वो साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक, सनत इन पे सर्फ करें तो क्या हाजत है कि कोई ये कहे
कि मुझे फलां मुल्क की फलां मसनू चाहिए, फलां सनत मुझे दरकार है, भाई आप खुद आगे बढ़े, हमारी सनत उम्मत मुसलमा की जरूरत पूरी करे और इंटरनेशनल मयार के मुताबिक वो उन्हें हराने वाली हो, शिकस्त देने वाली हो। सारा कुछ कर लीजिए। आज का तो जो बाजार है ना इंटरनेशनल, वो ट्रेड पर चलता है, वो ट्रेड पर चलता है। और अभी जो साहब बहादुर है वो कह रहा है जी मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवा दी। भाई वो करवाई किसने? रुकवा तो दी, करवाई किसने? और वो ये भी बता रहा है कि मैंने उनको ट्रेड की धमकी लगाई, पाबंदियां लगा देंगे, जैसा वो मान गए। तो हम अपनी ट्रेड को क्यों मुज्तमे नहीं कर सकते? आए, अहद करें वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस में कि हम हर वो चीज़ जो हमें मुत्तहद रखे उसको फ़रोग़ देंगे और हर वो जुमला जो दिलों में दूरी पैदा करे उससे गुरेज करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।